So, having a shorter acting insulin doesn't eliminate actually need for a slower acting insulin. स्लोअर एक्टिंग इंसुलिन का क्या फायदा है? आपको एक बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन जिस तरह ह्यूमन बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो मिलता रहता है, और अगर आप रात को भी सो जाएं तो तब भी यू हैव नो चांस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. आपकी बॉडी के अंदर एक बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन लगातार एक्ट करता रहता है टू कीप द ग्लूकोज लेवल्स इन चेक. और जब आपको खाना खाना हो तो आप शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन की हेल्प ले लें, बट अदरवाइज आप हर वक्त इस मसले में नहीं होते कि ओहो मैंने ये हल्की सी चीज खा ली और उसमें थोड़ा सा मीठा था. सो द आइडिया इज टू मिमिक द नेचुरल इंसुलिन प्रोफाइल ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर कांस्टेंट बेसल एक्सप्रेशन ऑफ इंसुलिन लगातार हो रहा है. टू डिले द अपटेक एंड क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन सेवरल स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड. तो हमने शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन में तो ये लर्न किया कि अगर आप मोनोमेरिक स्ट्रक्चर बना देंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आपकी जो अपटेक है वो तेज हो जाएगी और इट वुड बी अ शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन. नाउ रिवर्स दैट आइडिया कि अगर आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बनानी है तो बेसिकली गो विद अ मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर. ट्राई टू कम अप विद स्ट्रेटजीज जिसमें आपके पास मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें you can use zincynes which were used to stabilize the hexamer. It will ultimately like delay the first it would have to separate, then it would act. तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि डिले कहां से आता है. Then you can add a protein to which insulin would complex. तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर डाल दें जिससे इंसुलिन कॉम्प्लेक्स कर जाए and then it will be slowly released. यूजली सच प्रोटीन्स जो आप कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर यूज करते हैं, इन कैरियर प्रोटीन्स को आप क्या कहते हैं? प्रोटामीन्स. एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटामीन्स कम फ्रॉम फिश स्पर्म से आप एक प्रोटीन लेते हैं एंड अल्टीमेटली यू यूज दैट वेरी कॉमनली. नाउ प्रोटामीन्स कैन गिव इंसुलिन हाफ लाइफ ऑफ अराउंड 20 to 25 hours, which is ideal to make long-term insulin. Now we are at this stage where we can easily genetically engineer, so we can have also identified amino acid substitutions जिससे ultimately we can exhibit plasma half-lives of up to 35 hours, which are really really long acting. In this particular graph what you can see is कि आपके पास this is endogenous non-diabetic, लेकिन फिर आपके पास रैपिड एक्टिंग है जो बहुत जल्दी पीक लेती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, एंड देन आपके पास शॉर्ट एक्टिंग है, एंड देन यू हैव इंटरमीडिएरी द ब्लू वन, एंड देन लॉन्ग एक्टिंग कीप्स ऑन गोइंग, दिस ग्रीन वन अप टिल 20 hours. One of the first long acting insulin was to be made by Sanofi Aventis was insulin glargine. So it differs from native human insulin in that C-terminal asparagine residue of the A chain has been replaced by a glycine residue, and the beta chain has been elongated from its C-terminus by 2 arginine residues. The overall effect is to increase the molecules PI. अब मैं आपको PI का थोड़ा सा समझाता हूँ वो क्या है, but before that see this picture. So आपके पास जो major change है वो कहाँ पर आया है कि you have one glycine and you have 2 arginines at the end, जिसकी वजह से आपके पास इतना ज्यादा फंडामेंटल चेंज आ गया है. लेकिन पीआई के चेंज होने से आपको क्या एडवांटेज आता है? द आर्जिनिन बेसिकली इज अ, कम ऑन हेल्प मी हियर, आर्जिनिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि ये जो पीआई है जिसको आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रोटीन का क्या होता है? जिसपे चार्ज 0 होता है, ठीक है ना, उसमें प्लस और माइनस बराबर होते हैं. तो बेसिकली इट विल शिफ्ट द पीएच ऑफ इंसुलिन फ्रॉम 5.4 to 6.7, मेकिंग द मॉलिक्यूल मोर सॉल्यूबल एट एन एसिडिक पीएच एंड लेस सॉल्यूबल एट फिजियोलॉजिकल पीएच. तो जब वो लेस फिजियोलॉजिकल होगा, फिजियोलॉजिकल पीएच पे लेस सॉल्यूबल होगा, तो वो आराम से सॉल्वेट करेगा, और जब वो आराम से सॉल्वेट करेगा तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा कि अल्टीमेटली वो ब्लड में ज्यादा देर तक रहे.
But this is not the only strategy. You have other strategies as well. Another analog marketed under the trade name Levemir is engineered to be long-acting, but its mechanism is very different. What it does is that it differs from the native insulin in that it doesn't have threonine at B30. Instead, it only goes till B29, but at B29 on lysine residue, it has a 14 carbon fatty acid residue which is covalently linked, and basically that particularly long fatty chain ultimately binds reversibly to albumin, which is abundant in blood. But that binding to albumin to another protein gives it this huge advantage where it can float in blood for longer. This ensures constant and prolonged release of free insulin, bestowing upon it a prolonged duration of action up to 24 hours. यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइसिन के साथ एक 14 कार्बन चेन लगी हुई है, and this will bind to albumin. So this will particularly interact with albumin, और ये जब albumin के साथ interact करेगी, अगर ये albumin है तो ये albumin के साथ interact करेगी and ultimately it will be floating in the blood for longer. Now all these analogs are available in pen-like format for the easy use of people. You have, this is Levemir, this is Novolog, and this is another Novolog prefilled syringe. तो आपके पास huge variety है, and nowadays thanks to protein engineering and recombinant DNA technology that people who are diabetic can live longer. आपके पास ऐसे athletes हैं. One of the most prominent example would be वसीम अकरम, जो डायबिटिक भी थे तब भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के लिए करते रहे. एंड नाउ डायबिटीज इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ डिजीज जो आपको बेसिकली हैम्पर करे आपकी डे टू डे लाइफ गुजारने में.